हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो हमने सेमीकंडक्टर पढ़ लिया था। सेमीकंडक्टर में जितनी भी क्लासिफिकेशन था उसका, सेमीकंडक्टर को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा। कैसे? नैज अर्धचालक और अपद्रव्य अर्धचालक, इंटरसनिक और एक्सटर्सनिक। अब एक्सटर्सनिक को मैंने क्या किया, 2 भागों में बांटा था, एन और पी टाइप्स में। तो देखो एग्जाम में कई बार आपको यदि डिफरेंस पूछा जाता है तो आपके सामने मैं आज डिफरेंस लेकर आया हूँ। तो समझते एक एक को। वैसे तो मैं आपको सब कुछ समझा चुका हूँ, वो ये नया कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये आपका नैज अर्धचालक है यानी इंटरसनिक है। ये कौन सा आपका इंटरसनिक है, और ये कौन सा है आपका एक्सटर्सनिक है। कौन सा है? ये इंटरसनिक है और ये एक्सटर्सनिक है। तो सबसे पहले इसमें अंतर की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है मैंने कि शुद्ध, ये जो नैज अर्धचालक होता है वो कैसा होता है, आप जानते हो शुद्ध अर्धचालक होता है। मैंने कल ही बताया था आपको कि जो नैज अर्धचालक होता है वो कैसा होता है, शुद्ध होता है। और इसमें क्या होता है, अशुद्धि तत्व नहीं मिलाते। अशुद्धि तत्व मिलाते नहीं, अशुद्धि तत्व तो किसमें मिलाते हैं, इसमें मिलाते हैं। अशुद्धि तत्व किसमें मिलाते हैं, इसमें मिलाते हैं। तो दोनों में फर्स्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, शुद्ध अर्धचालक होता है, अशुद्धि तत्व अनुपस्थित होते हैं। अशुद्धि तत्व क्या होते हैं, इसमें उपस्थित होते हैं। और ये शुद्ध भी नहीं होता, ये कैसा है, एक तरह से अशुद्ध है, क्योंकि इसमें अशुद्धि मिलाई जाती है तो क्या होगा, अशुद्ध हो जाएगा। फिर ये क्या है, शुद्ध सिलिकॉन व जर्मेनियम किसके अंदर आता है, नैज अर्धचालक के अंदर। बट इसमें क्या आता है, सिलिकॉन व जर्मेनियम में या तो फास्फोरस, आर्सेनिक, बेरिलियम, गैलेरियम की अशुद्धि मिलाते हैं, यानी या तो त्रिसंयोजी या 5 संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं। ये तो शुद्ध होता है, बट ये शुद्ध भी नहीं होता, क्योंकि इन सब में क्या मिलाते हैं, इनकी अशुद्धि है। फिर इसमें चालन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल की संख्या रहती है वो समान रहती है, ये मैं कल बता चुका हूँ आपको। इसमें भी क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या क्या रहती है, असमान रहती है। अब देखो जिसमें यदि n प्रकार की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। यदि होल की बात करें तो p प्रकार में होल की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऐसे ही इसकी जो नैज चालक की चालकता होती है क्या होती है, कम होती है, क्योंकि इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं होती, चालकता बहुत कम रहेगी। अब इसकी चालकता क्या होती है, चालकता अधिक क्यों होती है, क्योंकि इसमें अशुद्धि मिलाती है। और अशुद्धि मिलाने पर किस लिए मिलाते हैं, अशुद्धि चालकता को बढ़ाने के लिए। तो चालकता कम तो होगी नहीं, अशुद्धि मिलाई मतलब चालकता बढ़ेगी, तो ये क्या होगा, आपका चालकता अधिक होती है। फिर चालकता केवल तापमान पर निर्भर करती है, बिल्कुल इसमें केवल क्या है, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, परम शून्य ताप पर। इसलिए किस तरह होगा, कुछ चालक की तरह होगा। ये क्या होगा इसमें, यदि टेम्परेचर के साथ साथ इसे किस पर डिपेंड करती है, अशुद्धि पर, क्योंकि चालकता तापमान के साथ साथ अशुद्धि पर भी डिपेंड कर रही है। अशुद्धि मिलाने पर भी इसकी चालकता क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें एक और अंतर लिख सकते हो क्या, कि परम शून्य ताप पर यदि T = 0 केल्विन पर यह कुचालक की भांति व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है, कुचालक की भांति व्यवहार करता है। और यह सामान्य ताप पर, और यह कुचालक की भांति व्यवहार नहीं करता, ऐसा लिख सकते हो। या सामान्य ताप पर चालकता बढ़ती है, सामान्य ताप पर चालकता बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अंतर आप लिख सकते हो। तो पहले मैं इसका अंतर निकाल लेता हूँ, इन दोनों का, कौन सा, नैज अर्धचालक और अपद्रव्य अर्धचालक। फिर अपन किसका लिखेंगे, इसका लिखेंगे। तो पहले आप हेडिंग लगाइए, नैज अर्धचालक और अपद्रव्य अर्धचालक में अंतर। नैज अर्धचालक और अपद्रव्य अर्धचालक में अंतर, यानी इंटरसनिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सटर्सनिक सेमीकंडक्टर। अब एक एक पॉइंट वाइज लिखते हैं। कॉपी में 2 पार्ट बना दीजिए आपके, आधा इधर नैज अर्धचालक, इधर अपद्रव्य अर्धचालक। दो भाग बना लीजिए इसमें, एक तरफ नैज अर्धचालक, दूसरी तरफ अपद्रव्य अर्धचालक। और इसमें लिखिए, फिर फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें नैज अर्धचालक में कि यह नैज अर्धचालक में फर्स्ट पॉइंट लिखो, यह शुद्ध अर्धचालक होते हैं। यह शुद्ध अर्धचालक होते हैं। मैंने बोर्ड पर केवल बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट में लिखा है, थ्योरी में लिखा रहा हूं मैं, लिखो, यह शुद्ध अर्धचालक होते हैं तथा अशुद्धि तत्व अनुपस्थित रहता है। यह शुद्ध अर्धचालक होते हैं तथा अशुद्धि तत्व अनुपस्थित रहता है। फिर अपद्रव्य अर्धचालक में लिखो फर्स्ट कि नैज अर्धचालक में अशुद्धि तत्व की, नैज अर्धचालक में अशुद्धि तत्व की अल्प मात्रा मिलाने पर, अल्प मात्रा मिलाने पर अपद्रव्य अर्धचालक बनते हैं। अपद्रव्य अर्धचालक बनते हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, शुद्ध सिलिकॉन व जर्मेनियम नैज अर्धचालक के उदाहरण है। नैज अर्धचालक में लिखना दूसरा पॉइंट, शुद्ध सिलिकॉन व जर्मेनियम नैज अर्धचालक के उदाहरण है।
नेज अर्धचालक के उदाहरण हैं। और अपद्रव्य में लिखो दूसरा पॉइंट, सिलिकॉन व जर्मेनियम नेज अर्धचालक में, सिलिकॉन व जर्मेनियम नेज अर्धचालक में फास्फोरस यानी PGA, आर्सेनिक, बेरियम, चारों बोर्ड पर लिखा हुआ है। सिलिकॉन व जर्मेनियम नेज अर्धचालक में फास्फोरस, गैलियम, बोरॉन, आर्सेनिक की अशुद्धि तत्व मिलाने से, अशुद्धि तत्व मिलाने से बने अर्धचालक, अशुद्धि तत्व मिलाने से बने अर्धचालक अपद्रव्य अर्धचालक के उदाहरण हैं। अपद्रव्य अर्धचालक के उदाहरण हैं। थर्ड पॉइंट लिखो, नेज अर्धचालक में चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा संयोजी बैंड में होल की संख्या समान होती है। नेज अर्धचालक में थर्ड पॉइंट, चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा संयोजी बैंड में होल की संख्या समान होती है। अपद्रव्य अर्धचालक में लिखो, इलेक्ट्रॉन तथा होल की संख्या समान नहीं होती, इलेक्ट्रॉन तथा होल की संख्या समान नहीं होती। n प्रकार के अर्धचालक में, n प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, n प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा p प्रकार के अर्धचालक में होल की संख्या अधिक रहती है। n प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा p प्रकार के अर्धचालक में होल की संख्या अधिक रहती है। नेज अर्धचालक में फोर्थ पॉइंट लिखो, इनकी चालकता बहुत कम होती है, इनकी चालकता बहुत कम होती है। और अपद्रव्य अर्धचालक में लिखो, इनकी चालकता अधिक होती है, इनकी चालकता अधिक होती है। फिर नेज अर्धचालक में पांचवा पॉइंट लिखो, चालकता केवल और केवल तापमान पर निर्भर करती है, चालकता केवल और केवल तापमान पर निर्भर करती है। और अपद्रव्य में पांचवा पॉइंट लिखो कि चालकता तापमान के साथ अशुद्धि तत्व पर भी निर्भर करती है, कि चालकता तापमान के साथ अशुद्धि तत्व की मात्रा पर भी निर्भर करती है, चालकता तापमान के साथ ही अशुद्धि तत्व की मात्रा पर भी निर्भर करती है। सिक्स पॉइंट लिखो नेज अर्धचालक में कि परम शून्य ताप पर यह कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, परम शून्य ताप पर यह कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। और अपद्रव्य अर्धचालक में लिखना कि सामान्य ताप पर चालकता में वृद्धि होती है, सामान्य ताप पर चालकता में वृद्धि होती है। अब देखो अपन दूसरा ही अंतर समझते हैं। दूसरा भी मैं वैसे तो आपको समझा चुका हूँ पिछली वाली क्लास में। क्या था इसमें, n प्रकार के अर्धचालक और p प्रकार के अर्धचालक। इसमें मैंने क्या डिफरेंस है देखो, सबसे पहले मैंने बताया था कि जहाँ p लिखा हुआ है वहाँ अशुद्धि कौन सी, त्रिसंयोजी। तो यहाँ पे क्या है, अशुद्धि त्रिसंयोजी मिलाते हैं, यहाँ पे अशुद्धि कौन सी होगी, 5 संयोजी होगी। फिर क्या इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, आप जानते हो अशुद्धि कितनी है, 5 संयोजी है। 5 संयोजी और सिलिकॉन जर्मेनियम के 4 और 5 9 8 मिलकर क्या बनाएंगे बॉन्ड, एक क्या रहेगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये इसमें क्या रहेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं। इसका मतलब ये कैसा एक दाता परमाणु है। सेम वही कंसेप्ट, ये कौन सी है, त्रिसंयोजी, 4 और 3 7 8 में चाहिए अपन को, एक क्या रहेगा कम रहेगा। तो अपन कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी या होल उत्पन्न, या इसे क्या कहते हैं, ग्राही परमाणु। यदि इसमें संख्या देखें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या से क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसमें होल की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहते हैं। तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन ही ज़्यादा होंगे, होल तो कहाँ से होंगे। तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, तो इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे, होल क्या रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। फिर क्या है इसका, यदि मैं आवेश वाहक घनत्व की बात करूँ, ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश वाहक घनत्व, और ये क्या है आपका होल का इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक घनत्व। यानी मैं इलेक्ट्रॉन और होल के घनत्व की बात करूँ
तो ये क्या करेगा, जो घनत्व देखो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है यहाँ पे, तो घनत्व किसका ज़्यादा हुआ, इसका ही हुआ, इलेक्ट्रॉन वाले का। जब संख्या में ज़्यादा है तो घनत्व भी इसका ज़्यादा होगा, तो एन ई किससे ज़्यादा होगा, एन पी के कंपेयर में। और इसमें क्या होगा, होल ज़्यादा है तो घनत्व किसका ज़्यादा होगा, एन एच का, किसके कंपेयर में, इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में। यानी ये क्या है, आवेशवाहक घनत्व किसका, इलेक्ट्रॉन का, होल का आवेशवाहक घनत्व ये है, होल का आवेशवाहक घनत्व ये है, इलेक्ट्रॉन का आवेशवाहक घनत्व। फिर दाता ऊर्जा स्तर छालन बैंड के पास होता है, मैंने बताया था कल कि जो फर्मी तल होता है या फिर उसको कह सकते हो आप दाता ऊर्जा स्तर, वो भी क्या होता है, छालन बैंड के पास होता है। और ग्राही ऊर्जा स्तर होता है वो क्या होता है, संयोजी बैंड के पास होता है। दोनों डायग्राम बनाए थे अपन ने। और फिर बताया था कि जो इसका फर्मी ऊर्जा स्तर, अब देखो फर्मी ऊर्जा स्तर भी मैंने कल क्या बताया था, जो इसका फर्मी ऊर्जा स्तर होगा वो भी कहाँ होगा, जहाँ दाता ऊर्जा स्तर है उसी के पास होगा। यदि दाता ऊर्जा स्तर किसके पास है, छालन बैंड के पास है, तो ये भी कहाँ होगा आपका, छालन बैंड और दाता ऊर्जा स्तर। ध्यान रखना ये छालन बैंड है और दाता ऊर्जा स्तर है। इसका मतलब कहाँ पे, इस टाइप का यदि कोई डायग्राम होता, ये एक वैलेंस बॉन्ड होता, ये कंडक्शन बॉन्ड होता, यानी आपका क्या है, सबसे पहले किसकी बात कर रहा है, दाता ऊर्जा स्तर की, तो ये मान लिया कि क्या है आपका दाता ऊर्जा स्तर है, ई डोनर, ई डोनर। अब डोनर टाइप का है तो इसमें अब ये कह रहा है फर्मी ऊर्जा स्तर यहाँ होगा आपका, इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि जो फर्मी तल होगा वो कहाँ होगा, संयोजी बैंड के पास, एक ही बात है। तो यहाँ पे यदि मैं इसको बोलूँ तो इसका फर्मी ऊर्जा स्तर कहाँ होगा, ये कंडक्शन बैंड है आपका, ये क्या है आपका वैलेंस बैंड है। और इसका जो ये क्या होगा, ग्राही अशुद्धि यानी ई एक्सेप्टर होगा। और इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में आपका क्या होगा, फर्मी। तो इसके बीच में क्या होगा, देखो ये वाला हो गया जाएगा फर्मी। तो अपन कह सकते हैं कि जो फर्मी ऊर्जा स्तर है वो कैसा होगा, वैलेंस के पास होगा और ये इसके पास होगा। तो इस टाइप से अपन ये पांचों अंतर लिख लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लगाइए टॉपिक, एन अर्धचालक तथा पी अर्धचालक में अंतर, एन अर्धचालक तथा पी अर्धचालक में अंतर। इसमें लिखिए एन वाले अर्धचालक में फर्स्ट पॉइंट कि नैच सिलिकॉन व जर्मेनियम में, नैच सिलिकॉन व जर्मेनियम में पांचवें वर्ग की अशुद्धि, पांचवें वर्ग की अशुद्धि मिलाई जाती है। नैच सिलिकॉन व जर्मेनियम में अशुद्धि संयोजिका में अभी लिखा रहा हूं, पहले वर्ग का लिख लो। नैच सिलिकॉन व जर्मेनियम में आवर्त सारणी के पांचवें वर्ग की अशुद्धि मिलाई जाती है। और पी प्रकार में लिखो कि सिलिकॉन व जर्मेनियम में, सिलिकॉन व जर्मेनियम में तीसरे वर्ग की अशुद्धि मिलाई जाती है, तीसरे वर्ग की अशुद्धि मिलाई जाती है। दूसरा पॉइंट लिखो एन प्रकार में कि अशुद्धि तत्व पंच संयोजी तत्व होते हैं। दूसरा लिखो अशुद्धि तत्व पंच संयोजी तत्व होते हैं, अशुद्धि तत्व पंच संयोजी तत्व होते हैं। और पी प्रकार में लिखो त्रिसंयोजी तत्व या अशुद्धि तत्व त्रिसंयोजी तत्व होते हैं, या फिर लिखो अशुद्धि तत्व त्रिसंयोजी तत्व होते हैं। बोरॉन एग्जाम्पल लिखना हो तो लिख लेना, बोरॉन गैलियम इंडियम ये तो त्रिसंयोजी में आएंगे, फॉस्फोरस आर्सेनिक ये किस में आएंगे, पांच संयोजी में। थर्ड पॉइंट लिखो कि अशुद्धि तत्व जालक को, अशुद्धि तत्व जालक को मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं, अशुद्धि तत्व जालक को मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं। अशुद्धि तत्व जालक को मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं, अतः दाता परमाणु कहलाते हैं, अतः दाता परमाणु कहलाते हैं। पी अर्धचालक में लिखो अशुद्धि तत्व जालक के अंदर, अशुद्धि तत्व जालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी या होल उत्पन्न करते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी या होल उत्पन्न करते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी या होल उत्पन्न करते हैं, अतः ग्राही परमाणु कहलाते हैं, अतः ग्राही परमाणु कहलाते हैं। फिर लिखो नेक्स्ट एग्जाम्पल 4,
3rd या 4 जो भी है, 4 वाला है। n प्रकार में लिखो, इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक, इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक, इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक तथा होल अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक तथा इलेक्ट्रॉन होल अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। मैंने डायरेक्ट शॉर्ट में लिखा है बोर्ड पर, इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन होल, तो मतलब यही है इसका कि इलेक्ट्रॉन तो बहुसंख्यक में होंगे और होल क्या होंगे, अल्पसंख्यक में होंगे। इसी प्रकार पी प्रकार में लिखो 4th पॉइंट कि होल तो बहुसंख्यक आवेशवाहक, होल बहुसंख्यक आवेशवाहक तथा इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेशवाहक होता है, तथा इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेशवाहक होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो 5वां, पी एन वाले में लिखना, इलेक्ट्रॉन घनत्व होल घनत्व से बहुत ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व होल घनत्व से बहुत ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व होल घनत्व से बहुत ज़्यादा होता है। और इधर लिखना होल घनत्व इलेक्ट्रॉन घनत्व से, होल घनत्व इलेक्ट्रॉन घनत्व से बहुत ज़्यादा होता है। होल घनत्व इलेक्ट्रॉन घनत्व से बहुत ज़्यादा आता है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। फिर 6 पॉइंट लिखो कि दाता ऊर्जा स्तर, दाता ऊर्जा स्तर चालन बैंड के पास में होता है। दाता ऊर्जा स्तर चालन बैंड के पास में होता है। और पी प्रकार में लिखो कि ग्राही ऊर्जा स्तर संयोजी बैंड के पास में होता है। और ग्राही ऊर्जा स्तर संयोजी बैंड के पास में होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो फर्मी ऊर्जा स्तर, नेक्स्ट पॉइंट लिखो फर्मी ऊर्जा स्तर चालन बैंड तथा दाता ऊर्जा स्तर के मध्य उपस्थित होता है। फर्मी ऊर्जा स्तर चालन बैंड तथा दाता ऊर्जा स्तर के, फर्मी ऊर्जा स्तर चालन बैंड तथा दाता ऊर्जा स्तर के मध्य उपस्थित होता है तथा फर्मी ऊर्जा स्तर संयोजी बैंड तथा ग्राही ऊर्जा स्तर के मध्य, फर्मी ऊर्जा स्तर संयोजी बैंड तथा ग्राही ऊर्जा स्तर के मध्य उपस्थित होता है। तो ये क्या हो गया आपके पास, जो दोनों अंतर थे आपके पास, ये डायग्राम बनाना हो तो बना लेना। तो वैसे ये जो अपन ने पढ़ा था, तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर वो पूछ लेता है नैज अर्धचालक या अवद्रव्य अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अब देखो सेमीकंडक्टर की अपने पास 2 क्लास हो गई, ये आज ये अंतर वाली हो गई, तो आपको अच्छे से सेमीकंडक्टर अब तो पता लग गया होगा। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कई टॉपिक रहेगा जिसमें प्रत्यक्ष बैंड और अप्रत्यक्ष बैंड की व्याख्या करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।